क्या प्रोफेसर की जान को भी खतरा है? डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ जोधपुर लौट रहे थे। तभी प्रोफेसर मिश्रा अकेले यहाँ वापस आकर सब पता लगाने की सोचते हैं और ठाकुर सम्राट सिंह जी को इसकी जानकारी फोन पर देते हैं। वहीं सौरभ के पास सानवी का फोन आता है कि उसे जयपुर की एक फैशन कंपनी डायमंड से मॉडलिंग ऑफर आया है, जिसके लिए उसे जाना है। ये सुनकर सौरभ थोड़ा परेशान हो जाता है, पर सानवी के कन्विंस करने पर मान जाता है और सानवी से घर वापस आकर बात करने को कहकर फोन रख देता है और प्रोफेसर साहब के पूछने पर वो उन्हें सब कुछ कह सुनाता है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे सौरभ किसी सोच में डूबा हुआ सानवी और जैसलमेर के बारे में सोच रहा था, जबकि प्रोफेसर मिश्रा की आंखों के सामने से वो सीन ही नहीं हट पा रहा था जब उनकी गाड़ी के आगे कोई आया था। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ माय बॉय, सब कुछ ठीक है ना? कहाँ खो गए तुम? सौरभ जवाब देता है, सर सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं क्यों पर मन कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा, लेकिन मन में वो डर छुपा हुआ बैठा है जो बार बार मुझे डराते रहता है। मुझे कोई और डर नहीं है, पर बस सानवी के लिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि अब तक ऑलमोस्ट सब सही था, लेकिन कल से तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, रिलैक्स बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी चिंता और ये जायज़ भी है, लेकिन एक बात बताओ, चिंता करने से सब ठीक हो जाएगा क्या? पॉजिटिव सोचो बस, और ये ध्यान रखो कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के आगे हमेशा कमजोर रहती है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, पर सर अभी तक तो सब उल्टा ही हो रहा है। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ हम आए, एक बहुत बड़ी बात हमें पता चली। अब आप यहाँ कल अकेले आएंगे, मुझे इस बात का भी बहुत डर है कि कहीं आपको कुछ ना हो। एक आप ही तो हैं जो हर रास्ते में मेरे साथ हैं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हो, और इस कुलधारा की पहेली तो मैं भी सुलझाना चाहता था ना, वो तो मुझे तुम मिल गए और हम दोनों की ही मंजिल एक थी। अब इसके आगे तुम सानवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ का मैं देख लूँगा और आई होप कि सब ठीक ही होगा और हम ये सब जल्द ही ठीक कर लेंगे। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सर एक बात बोलूं? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, हाँ बोलो, क्या हुआ? सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर मिश्रा हंसते हुए कहते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ, इन सब में मेरा भी तो स्वार्थ है ना। अरे ये लो, बातों बातों में जोधपुर भी आ गया। सही है, पता है सफ़र में कोई साथ होना तो सफ़र बहुत आसान हो जाता है और दूर से दूर मंजिल भी पास लगने लगती है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, हाँ मेरी माँ भी यही कहती हैं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, तुम्हारी मॉम? पर वो तो घर में कभी दिखाई ही नहीं दी। सौरभ कहता है, हाँ वो माँ मेरी नानी के घर गई हैं, उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए उनकी याद आती है, क्योंकि उनके बिना रहने की आदत नहीं है ना। पर सानवी की मम्मा है ना, इसलिए अभी इतना फील नहीं होता। अब कल से वो भी नहीं है, पर मेरी मॉम बोल रही थी कि वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगी। प्रोफेसर मिश्रा गाड़ी सौरभ के घर की ओर मोड़ते हुए कहते हैं, चलो बढ़िया है, मैं उनसे भी मिल लूँगा। अब बस तुम्हारा घर आने ही वाला है, मेरी गाड़ी भी वही है, मैं वहीं से अब सीधा अपने घर जाऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होमवर्क भी करना होगा ना आगे रिसर्च के लिए, और जो भी आज पता चला उनका कनेक्शन भी तो देखना होगा। सौरभ कहता है, ठीक है सर, पर जाते ही कॉल करेंगे आप मुझे, जैसा हमारी बात हुई थी, और मैं चाहे सानवी के साथ भी क्यों ना हूँ, आप मुझे सारी बातें बताएंगे और मैं आपको हाँ या ना में जवाब तो दे ही सकता हूँ। प्रोफेसर मिश्रा मजाक करते हुए कहते हैं, अभी से ही बोलती बंद, देखा यही हालत होती है बेटा, अभी तो शादी हुई ही नहीं तब ये हाल है, और हो जाएगी तब क्या होगा। सौरभ हंसते हुए आगे कहता है, क्या सर आप भी, कितने सीरियस मैटर को भी आप मजाक में ले लेते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलती बंद नहीं, लेकिन कुछ बोलूँगा तो गड़बड़ ही हो जाएगी। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, देखो बेटा, जब टेंशन हो ना तो थोड़ा हंस लेना चाहिए, इससे प्रॉब्लम तो कम नहीं होती, लेकिन माइंड फ्रेश हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है, और अगर कुछ सोच रहे हो तो वो भी सही होता है। पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्स के बारे में तो सुना ही होगा ना, सब उसी का खेल है। देखो अब बातों बातों में तुम्हारा घर भी आ गया।
चलो अब मैं चलता हूँ और घर पहुँचकर तुम्हें कॉल करूँगा। सौरभ कहता है, सर चाय तो पी लीजिए। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था सौरभ कि रुकने के लिए मत कहना, और वैसे भी तुम गाड़ी में इतना कुछ भर कर ले गए थे कि अगर हमें 2-3 दिन रुकना पड़ता तो आराम से हमारे पास नाश्ते का इंतजाम था। है ना सौरभ? सौरभ प्रोफेसर मिश्रा की इस बात पर हंस देता है और कहता है, थैंक यू सर, आपकी बदौलत मेरे चेहरे पर भी हंसी बार बार आ रही है और इसकी सच में बहुत ज़रूरत है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। पता है, आपके साथ में लगता ही नहीं कि मैं अपने कॉलेज प्रोफेसर के साथ में हूँ। आपसे मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका है। प्रोफेसर मिश्रा ये सुनकर सौरभ को एक स्माइल पास करते हैं और बाहर की ओर देखते हुए कहते हैं, चलो मैं चलता हूँ। और पता है, वाकई तुम्हारे घर के आसपास काफ़ी निगेटिविटी है। सौरभ कहता है, हाँ सर, ये बात आपने सही कही। ठीक है सर, मिलते हैं। पर सर आप अपना बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आप पर भी अब उस रूह की नज़र है। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई भी खतरा आए। अरे एक मिनट सर, प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से पूछते हैं, क्या हुआ? सौरभ ने रक्षा धागा घर में रखने के साथ साथ अपनी गाड़ी में भी रखा हुआ था, और स्वामी जी की दी हुई वो भभूत भी। सौरभ थोड़ी सी भभूत एक कागज़ के टुकड़े में रखकर प्रोफेसर साहब को देता है और उनसे उनका हाथ आगे बढ़ाने को कहता है। सौरभ कहता है, सर अपना हाथ आगे बढ़ाइए और ये भभूत हमेशा अपने साथ रखिएगा, और सर अपना पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो शक्ति बहुत खतरनाक है। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। प्रोफेसर मिश्रा अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं और सौरभ उनके हाथ में वो रक्षा धागा बांध देता है, और फिर प्रोफेसर मिश्रा गाड़ी से उतर जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं सौरभ भी अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर डोरबेल बजाता है। सानवी की मॉम दरवाजा खोलती है और सौरभ से बोलती है, जोधपुर से जैसलमेर काफी दूर है, फिर भी सही टाइम पर घर पहुंच गए तुम। सौरभ कहता है, हाँ माँ, वैसे भी ये तो हम सोचकर ही निकले थे कि घर टाइम से पहुंचेंगे, क्योंकि मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। सानवी की मॉम कहती है, कैसा रहा वहाँ जाना? सब ठीक था? और सानवी के दादाजी ने आप लोगों से बात की? क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले हैं, कहीं ये जानने के बाद कि आप लोग हमारे जानने वाले हो, उन्होंने आपसे बात ही ना की हो। मॉम आप मुझे अंदर तो आने दीजिए, फिर बताता हूँ। सानवी की मॉम कहती है, ओह सॉरी, मैं जानना चाहती थी ना सब, इसलिए। और सानवी रेस्ट कर रही है, अभी तुमसे बात करने के बाद ही उसकी आंख लग गई। सौरभ अंदर आ जाता है और वही सोफे पर बैठ जाता है और सानवी की मॉम के सारे सवालों के जवाब देता है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़रा सा भी गुस्सा नहीं है उनके पास, बहुत समझदार और थोड़ा भी घमंड नहीं। सानवी की मॉम कहती है, पर उस समय तो ऐसा नहीं था, जैसा कि शेखर मुझे बताते थे कि उनके फादर बहुत गुस्से वाले हैं, पर जैसा तुम बता रहे हो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अपोजिट लग रही है, तो उन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया क्या? सौरभ कहता है, नहीं, वो इतने में ही सानवी वहाँ पहुँच जाती है और सौरभ सानवी को देखते ही चुप हो जाता है, और एक पल को तो सौरभ को ऐसा लगता है जैसे सानवी ने उसकी सारी बातें सुन ली हो। सौरभ सानवी से कहता है, अरे सानवी, मॉम तो कह रही थी तुम सो रही हो। सानवी कहती है, हाँ अभी थोड़ी झपकी लगी थी, लेकिन नींद खुल गई। तुम बड़ी जल्दी पहुँच गए जैसलमेर से यहाँ। सौरभ सानवी से मजाक के मूड में कहता है, क्यों, तुम मुझे यहाँ जल्दी देखकर खुश नहीं हो क्या? क्या यार, मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सानवी कहती है, ओए ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये बोल रही थी कि वहाँ से आने में इतना कम टाइम नहीं लगता है ना, बस, और कुछ नहीं। और हो गया वो काम जिस काम से प्रोफेसर मिश्रा गए थे? सौरभ कहता है, नहीं, पूरा नहीं हुआ, अब सर कल फिर से जाएंगे। सानवी कहती है, तो तुम कल फिर से दोबारा जाओगे सर के साथ? सौरभ कहता है, नहीं नहीं, कल तो मैं नहीं जाऊंगा, वो सर अकेले ही जाएंगे। कल मम्मा भी जा रही है ना, तो तुम अकेले रह जाओगी। ऐसे कैसे जा सकता हूँ, और वैसे भी काम ज़्यादा है, तो शायद कुछ दिन रुकेंगे वो। सानवी कहती है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सानवी सौरभ के लिए पानी लेने चली जाती है और सौरभ एक चैन की सांस लेता है। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, अच्छा हुआ सानवी ने कुछ नहीं सुना, नहीं तो 100 तरीकों के सवाल पूछती हूँ।
अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं सही समय आने पर आपको सब कुछ बताऊंगा और जो कुछ मुझे आपसे पूछना है वो भी पूछूंगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब बात को यही ख़त्म करते हैं और सही समय का इंतज़ार करते हैं। सानवी की मॉम सौरभ से कहती है, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मैं तो हमेशा ही सानवी की भलाई चाहती हूँ। और हाँ, मैं कल सुबह ही निकल रही हूँ, तो तुम ध्यान रखना। और मैंने जो बोला था वो सानवी की जो फ्रेंड है उसको बुला लेना, तो देख लेना तुम। और हाँ, वहाँ से आने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैं सानवी को लेकर कब जा रही हूँ। वैसे तो मैं सानवी को लेकर वहाँ से आने के तुरंत बाद जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए हम कंडीशंस के हिसाब से तय करेंगे कि क्या करना है। इतने में सानवी सौरभ के लिए पानी लेकर आती है और वहीं बैठ जाती है। तभी सौरभ का फ़ोन रिंग करता है। ये फ़ोन प्रोफेसर मिश्रा का था। आखिर क्या डिस्कस करना है प्रोफेसर मिश्रा को सौरभ से? आखिर क्या बात है जो सौरभ सानवी की मॉम से पूछना चाहता है? वापस जैसलमेर जाकर क्या पता चल पाएगा प्रोफेसर मिश्रा को कोई राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।